इधर देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या याद करने थे, हमने पहले बताया था एलिमेंट्स याद करेंगे सबसे पहले। तो एलिमेंट्स में हमें किस किस ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करने 11th के लिए, एस और पी ब्लॉक। इनकी ट्रिक्स हमने आपके सामने लिख दी हैं, सभी एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। सबसे पहले हमें ये बताना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में केवल 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, बस 2 ही ग्रुप चलते हैं केवल एस ब्लॉक में। बाकी 13 से लेके टोटल 18 तक ये टोटल पी ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं ये, और ये दोनों एस ब्लॉक के ग्रुप हैं। क्लियर? इनकी भी जरूरत पड़ेगी अभी। सर ये क्यों डिवाइड क्यों कर दिया आपने, अभी बताएंगे क्यों, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। मतलब जो भी चीज हम बताएंगे, जो भी चीज हम जिस पर भी फोकस कर रहे हैं ना, जैसे हमने कहा इसको 2 ग्रुप में बांटा, इसको 13 से लेके 18 तक ग्रुप में डिवाइड किया, तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़नी है। जिस चीज पे फोकस कर रहा है उसको आप अपने दिमाग में तुरंत बिठा लें, क्योंकि वो आगे काम में आने वाला है समझो। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इनको याद कैसे करेंगे सर, तो यहां पर आपको एक चीज सबसे पहले दिमाग में रखनी है, वो क्या, कि जब भी हम बात का की करेंगे, का अगर इस अक्षर की बात हो रही तो ये 2 चीजों से बनता है, एक बनता है सी से और एक बनता है के से। तो केवल फर्स्ट ग्रुप में जब का आएगा तो उसकी जगह के यूज होगा, अदरवाइज जहां भी का आएगा वहां सी यूज होगा, सी। ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है? क्लियर? ध्यान रखोगे इस चीज को। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें हा काय से बनता है, तो आप कह दोगे सर हा बनता है इंग्लिश के एच से हा बनता है। हमें हे नहीं लिखना है, हमें हा को देखना है। अब हम जो मुंह से बोलेंगे ना, उस वर्ड के लिए किस लेटर का यूज हो रहा है वो आप ध्यान में रखेंगे। यहां हम हे नहीं कह रहे, यहां हम कह रहे हा, एच। यहां पूरा ली, एल आई। यहां ना, एन ए, ना। यहां हम की नहीं कह रहे, का, केवल लेटर का किससे मतलब है, का से। का काय से बनेगा, हमने पहले बोला के से इसमें, बाकी अदरवाइज सी। इसके बाद रब, रा और बा। रा बनता है सर आर से और बा बनता है सर बी से। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। अब बात करते हैं से, इस पे हम निशान लगा दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे भूलते हैं, और इसके लिए सीधा सीधा उनके दिमाग में आता है एस ए, एस ई, दोनों रॉन्ग। जब भी यहां से आएगा आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए सी एस, सीजियम है ये, सी एस, याद ही रखोगे इसको। अब बात करते हैं हम फरियाद, तो फा जब भी बनेगा वो एफ से बनेगा, और रा जब भी बनेगा वो आर से बनेगा। तो ये याद रखोगे आप, हा, ली, ना, का बनेगा के से, रब के लिए आर बी, से के लिए देखो हमने निशान लगा दिया था, भूल जाओगे इसको, रट लो इसको, सी एस एफ आर। अब बात करते हैं इस पे। बात अगर बेटा की आती है तो इसमें से कुछ अक्षरों को हम कैंसिल करेंगे, उनको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जैसे हमने बेटा का टा काट दिया, देखो क्रॉस कर दिया, टा कटा हुआ है टा। इसके बाद मांगे में हमने कुछ नहीं काटा, कार में हमने कुछ नहीं काटा, कार में हमने रा काट दिया, चलो फिर भी। सुपर में देखो पा कटा हुआ है इसका, बाप में देखो पा कटा हुआ है, पा दोनों में कैंसिल है, और फिर रे। अब जब बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। सबसे पहले बे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बीई, बिल्कुल लिखेंगे बीई, बीई टी ए होता है बेटा। मांगे एम बनेगा मां, और जी से बनेगा गा, एम जी, मैग्नीशियम। कार लिखोगे इंग्लिश में तो ऐसे लिखोगे सी ए आर, बिल्कुल लिखेंगे कार की स्पेलिंग। आपने रा काट दिया तो हमने रा हटा दिया, आर हटा दिया, सी ए। अब बात करते हैं सुपर, सा और रा से मतलब है पा तो कटा हुआ है, तो एस आर। यहां पर देखो पा कटा हुआ है, केवल बा है, तो बी ए।
और रा के लिए आर ई नहीं लिखेंगे, आर ए ही लिखेंगे, इसको याद रखो। अब बात करते हैं यहां, इसमें भी हमें क्या क्या किससे मतलब है वो आप लिखते हैं, पहले क्रॉस कर दें सर। जैसे हमें यहां गा से कोई मतलब नहीं है, ना से कोई मतलब नहीं है, केवल बा से मतलब है। आलू के लिए दोनों अक्षर चलेंगे, ठीक है, गाजर आगे समझ में, तो यहां केवल गा से मतलब रहेगा, इन पूरा चलेगा। थैला में केवल, थैला भी लगभग पूरा ही चलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैगन, बैगन के लिए हम केवल बा के लिए बी बनाएंगे बस, बाकी दोनों देखो क्रॉस है। आलू के लिए चलेगा ए से बनेगा आ और एल से बनेगा ला, आलू एल्यूमिनियम। गाजर के लिए चलेगा जी ए, इन आई एन इन, और यहां पर फिर भूल जाओगे। और स्वाभाविक है जिस तरह का नाम है उस तरह से इसका सिंबल नहीं बन रहा, इसलिए आप याद रखोगे था के लिए केवल टी का यूज करोगे। वैसे तो था बनता है टी एच से, लेकिन यहां केवल टी का यूज करोगे। ला के लिए एल का यूज करोगे, टी एल, ये टी आई नहीं है, टी एल है, स्मॉल एल है, टेल्यूरियम इसका फुल फॉर्म। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां, इसमें भी कुछ काट दो सर पहले। हा इसमें कोई मतलब का नहीं है, सीता में ता का कोई सेंस नहीं है, सुनो टूरा मतलब यहां दो चीजें कटी हुई है, हा और ता। अब जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, का बनेगा यहां सी से। देखो हमने बोला भी था जब भी का आएगा वो सी से बनेगा। क्लियर, जब भी का आएगा वो सी से बनेगा। तो का की जगह सी आए, एस आई टी ए होता है, ता काट दिया तो केवल ऐसा ही बचा। सीता की स्पेलिंग सबको पता है, एस आई टी ए। यहां पर जी के लिए जी ई, सुनो के लिए सा बनेगा एस से और ना बनेगा एन से, सुनो। प्रभु के लिए पीबी, पी बी लैड। इसको याद रखना है, ये भूल सकते हो, इसको याद रखना है, ये भूल सकते हो, इसको याद रखना है, भूल सकते हो, इनको आपको रटना ही है। अब बात करते हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। तो नाना के लिए एक ही ना से काम चल जाएगा, एक ही ना से काम चलेगा, तो एक ना को कैंसिल करो। पाटेकर के लिए केवल हमें, ये सब क्रॉस है, केवल पा से मतलब रहेगा। ऐश्वर्या के लिए भी हमें ये किसी से मतलब नहीं है, केवल एस से मतलब रहेगा, एस। सब बीमार में भी मां और रा का कोई काम नहीं, ठीक है। अब इसको अपन लिखते हैं, तो नाना के लिए आएगा एन, पाटेकर के लिए आएगा पी, ऐश्वर्या के लिए आएगा ए एस, केवल एस से मतलब था। सब के लिए आएगा एस, और बी के लिए आएगा बा के लिए आएगा बी, सब सब। बीमार बी आई, बी ई नहीं करोगे, बी आई करोगे। एक जगह पे और आपको याद हो, यहां देखो, यहां हमने आर ई नहीं किया था, आर ए कहा था। इधर भी याद रखोगे, बी ई मत कर देना, बीमार के लिए बी आई रहेगा। इधर आ जाओ, इसका जैसा नाम है वैसे ही लिखते हैं। इसके लिए सबसे सिंपल सीरीज होती है याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, उस से टी को। यू से नहीं बनाओगे इसको, ओ से बनाओगे, ओ से टी ओ, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही हमने लिख दिया, उस से टी को। यहां पर अगर अपन बात करें इसकी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कल बाहर आई आंटी में रा से कोई मतलब नहीं, कल का पूरा चलेगा। इसमें हा से कोई मतलब नहीं, आई का आई और आंटी का आंटी। जहां जहां कैंसिल है वहां नोट करके रखोगे दिमाग में अपने। क्लियर, नहीं तो गलत सलत नाम बना लोगे। फिर एफ, कल सी एल, बाहर, बाहर के लिए बी और रा आर से बनेगा, आई के लिए आई, आंटी के लिए एटी। जब आप इन चीजों के वीडियो देखते हो ना बेटा यूट्यूब वगैरह पे, तो एक चीज ध्यान रखना कि वहां ऐसे क्रॉस करके कभी नहीं बताया जाता, जिससे बच्चे याद करते हैं लेकिन जब लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ का कुछ लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं वो कि वो पढ़ रहे हैं यहां गाजर, अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि गा जी ए, फिर जे जी कहां आएगा, फिर रा भी लगना है क्या इसमें, आ गया समझ में। ऐसे जब वो लिखते हैं सुपर, तो उन्हें ये लगता है पा को भी कुछ बोला था कि यहां पा का कोई सिंबल आया था क्या, पा से रिलेटेड। ऐसे पाटेकर में टा से रिलेटेड कुछ आया था, का से रिलेटेड कुछ आया था, रा से। हमने यहां क्रॉस किया है, तब आपको करेक्ट याद हो रहा है सिंबल, नहीं तो आप भी गलत करते। समझ रहे कि नहीं। तो ये ध्यान रखोगे, जहां जहां हमने क्रॉस किया है वो दिमाग में फीड करके रखोगे, नहीं तो कुछ पूछेंगे कुछ बताओगे। अभी यहां सामने लिखे तो सबको याद आ रहा,
अभी हम यहां ऐसा हाथ फेर देंगे ना, खत्म कर देंगे, उसको मिटा देंगे, साफ कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कहां क्या लिखा था। समझ रहे कि नहीं? इसलिए याद करके रखोगे इसको। उससे टीपो तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमने कुछ काटा छाटी की नहीं। नाना पाटेकर के लिए ना बनेगा। अब यहां देखो, जैसे कहें सीता जी सुनो प्रभु, सबको पता, अब तो ये लगभग याद ही है सर, यहां तक पूरा कोई दिक्कत नहीं है। अब लाते हैं लास्ट वाली सीरीज पे। लास्ट वाली सीरीज पे भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर वही गलतियां करेंगे। सा मा नी, केवल इसमें नी से मतलब रहेगा, इसमें ही से मतलब रहेगा। अरविंद में केवल हमें अर से मतलब रहेगा। के यार इसमें पूरा चलेगा। जीरो में रो कट जाएगा, रन में पूरा रहेगा। अब देखो यहां जब बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ही एच ई, नी एनी, अर ए आर, के आर तो के आर लिख दिया ना, के आर, क्या दिक्कत है? के आर जीरो, वैसे तो जीरो होता है जेड ई आर ओ, लेकिन आपको कहीं कहीं जीरो ऐसे भी लिखा मिलता है, एक्स ई आर ओ। जैसे अपन लिखते हैं ना जीनॉन, जीनॉन कैसे लिखते हैं? एक्स ई एन ओ एन, जीनॉन, एक्स ई से चालू होता है जी। तो यहां पर जब भी जी आएगा ना तो एक्स ई से चालू होगा बेटा, रन आर एन। और इस तरह से आप इस पूरी सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, ये आप याद करके रखोगे। अगर ये आपको याद नहीं है तो ये आप बिल्कुल फैक्ट मान लें कि इनऑर्गेनिक में आप जीरो हो। अगर ये आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद नहीं हैं तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक ये आपको याद नहीं है, इन्हें लिख लिख के बार बार याद करो। ट्रिक्स इनकी रटो जैसे हमें रटी हुई हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं तो पहला था है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सो पर बाप रे। आ गया समझ में? बैगन आलू गाजर इन थैला, कहें सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। आपने वो ट्रिक ना लिख के आपने लिखी नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। क्लियर? उसके बाद उससे टीपो, फिर आया आपका लास्ट में फिर कल बाहर आई आंटी, और उसके बाद हिमेश नीलेश अरविंद के आर जीरो रन। अगर हमें भी याद नहीं होता तो शायद इनऑर्गेनिक हम भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। इनऑर्गेनिक के लिए मस्ट है सबसे पहले इसको याद करना, नहीं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जीरो है। ये आप बिल्कुल फैक्ट मान लें। क्लियर? इतना आप लिख लिख के याद करो।